अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका दादा आपके लिए 7वीं किस्त लेकर हाजिर हो गया है। स्टोर की बैक साइड पे 40 बाई 60 का फर्श बना हुआ था। उसके साथ एक 100 बाई 100 का एक प्लाट था, कच्चा प्लाट था, जिसमें घास वगैरह उगी हुई थी। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, एक कुत्ते का बच्चा शाम के टाइम पे आता है, इस प्लाट में आता है और आकर इस प्लाट में, कच्चे प्लाट में कुछ सूंघता है और उसको सूंघता है और वो फिर खुदाई शुरू कर देता है। 3 4 5 इंच वो खुदाई करता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर दूसरी जगह खुदाई करता है, फिर उसको छोड़ देता है। इस तरह रोज़ाना का उसका मामूल था। मैं अपने दोस्त के साथ उसी प्लाट के पास टहल रहा था और उसको बता रहा था कि भाई एक कुत्ता रोज़ आता है या कुत्ते का बच्चा रोज़ आता है और वो आकर खुदाई करता है। उसने 10 12 जगह पर वो खुदाई की हुई थी और शाम वापस चला जाता था। इतनी देर में बॉस की गाड़ी आई और वो हमारे पास से गुजर गई और जाकर ऑफिस की तरफ चली गई। वो लड़का मेरा जो साथी था, वो गाड़ी को देख कर वो भी बॉस की तरफ भागा और जाके ऑफिस में चला गया। उसने मुझे वहाँ से आवाज़ दी कि बॉस आपको याद कर रहे हैं, आप आ जाए। मैंने कहा ठीक है, और वो लड़का वापस ऑफिस में चला गया। मैं ऑफिस पर जाने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं तो चल ही नहीं सकता हूँ, मेरी तो टांगें बिल्कुल ना अकड़ गई जैसे। और एक टांग जो है वो जो बिल्कुल इतनी भारी हो गई थी कि वो मैं बिल्कुल चलने के लिए बहुत मुश्किल था। मैं फिर और मैं यही सोच रहा था कि बॉस इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने वो दोनों हाथों से अपनी टांग को उठा के आगे करता और फिर थोड़ा चलता, फिर उसको उठाता, दोनों हाथों से आगे टांग रखता और फिर थोड़ा चलता। बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे चलने में, और मैं ये भी सोच रहा था कि बॉस इंतज़ार कर रहा होगा और मैं अभी तक इधर ही हूँ। आस्ते 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 मैं जैसे ही उस प्लाट से गुज़रा, मेरी टांगें बिल्कुल सही हो गई। मैं फिर जाकर ऑफिस में गया और जाकर बॉस को बताया कि भाई इस तरह ये मसला हुआ है। फिर मैं स्टोर की तरफ गया। मैं चूँकि स्टोर का इंचार्ज भी था, इसलिए मैं हर हफ्ते और स्टोर को अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ था। स्टोर के अंदर लोहे के रैक वगैरह चारों तरफ लगे हुए थे और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स चीज़ें रखी हुई थी। और हमारा ये तरीक़ेकार था कि हर हफ्ते उन सामान को उतरवा कर और वो रैक को दोबारा सफाई की जाती थी। मैंने लड़के को, साथ वाले लड़के को कहा कि भाई आप ये काम शुरू करें और एक एक रैक से सामान उतार के नीचे रखें और दोबारा साफ़ करके इन चीज़ों को अपनी जगह पर दोबारा रखें। थोड़ी देर बाद वो लड़का मेरे पास आ गया, कहने लगा कि मैंने सामान उतारा है और वो इस स्टोर में एक सांप है। मैंने कहा सांप कहाँ से आ गया भाई, इसका तो सांप का यहाँ से गुजरने का रास्ता भी नहीं है। ये वही स्टोर है जिसमें चंद दिन पहले, कुछ अर्सा पहले वो कुत्ता आके बैठ गया था। तो मैंने फिर मैं साथ ही कुर्सियाँ तो पड़ी हुई थी, मैं उस पर बैठ गया और एक बांस के लंबे डंडे से वो सामान आस्ते आस्ते नीचे उतार रहा था उससे। और मुझे ज़हन में ये भी था कि स्टोर में सांप मौजूद है, क्योंकि वो लड़का कभी झूठ नहीं बोलता था। मैंने उसी बांस से आस्ते आस्ते कुछ सामान साइड में किया और कुछ नीचे उतारा जैसे। मैंने देखा कोई इधर रस्सी सी लिपटी हुई पड़ी है, उधर गोल गोल पड़ी हुई है, उधर ही रैक के ऊपर ही। मैंने समझा कि ये रस्सी पड़ी है, इसको भी उसी बांस के डंडे से उतार दूँ। मैंने जैसे उसको बांस लगाया वो हिलने लग गया, मैं समझ गया कि ये सांप ही है। मैंने वो बांस उसके ऊपर रख दिया। अब एक सिरा मेरा मैंने पकड़ा हुआ था और वो दूसरा सिरा सांप के वो ऊपर था। सांप मैंने दबा रखा था उसको और सांप उसको निकलने की कोशिश कर रहा था। बांस चूँकि वो बहुत चिकनाहट वाला होता है और सांप भी इस तरह मुलायम ही होता है, उसने सांप ने काफ़ी कोशिश करते करते उसे अपना सर उस बांस के साथ से निकाल दिया और वो आसार से निकल के नीचे वाले रैक में चला गया। उसके बाद वो और नीचे वाले रैक में चला गया, ज़मीन पे वो गायब हो गया। हमने टॉर्च से उसको देखा तो वो रैक के कोने में नीचे बैठा हुआ है, रैक के कोने में बैठा हुआ है।
हमने बॉस को बताया, बॉस ने भी आकर देखा कि भाई सामने नीचे बैठा हुआ है। साहब बॉस ने कहा कि भाई सिक्योरिटी वाले को बुलाओ और इसको कहो कि इसको फायर करके मार दे। सिक्योरिटी वाले को बुलाया गया, लेकिन वो सिक्योरिटी वाला कहता है कि मैं इसको फायर नहीं करूँगा, जब इसको बाहर निकालोगे तो फिर मैं इसको मार सकता हूँ। 2-3 बंदे और भी इकट्ठे हो गए थे। हमने फिर उसको एक बड़े डंडे से नीचे से उसको भगाया और वो सामने निकल कर दरवाजे की तरफ भागा, और जैसे दरवाजे से बाहर निकला और लोगों ने डंडे से उसको मार दिया। ये मखलूक जो है ना, ये हर तरह के किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर होती रहती है। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कभी इसका डर नहीं लगा, लेकिन उनको ये बार बार याद कराते रहते हैं कि भाई हमने आपको तंग नहीं करना, आपने हमें तंग नहीं करना। अब मैं वहाँ से क्वेटा शिफ्ट हो गया हूँ और वो मखलूक अब भी हमारे साथ ही है। आपको अगली किस्म में बताएंगे कि वो यहाँ भी कुछ ना कुछ अपने आप को वो ज़ाहिर करते रहते हैं।